गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको ग्रामर में फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जैसा कि आप जानते हैं, जिस काम को करने का बोझ जो भविष्य में किया जाता है या होता है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो फ्यूचर टेंस में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। क्लियर? तो सिंपल फ्यूचर टेंस की जो पहचान है वो आप देख लें। हम लिख दिए यहाँ पे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस तरह के वाक्यों को सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। क्लियर? अर्थात जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी शब्द रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस ही है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब आइए इसका रूल्स। इस तरह का अगर सेंटेंस आपको मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका कुछ रूल्स है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट तो देना ही आपको, आप देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो मस्ट होता है। क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करना है आपको। इसके बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आप क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का तो प्रयोग करना ही है, लेकिन उसके साथ नॉट लगाना है। तो शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका शैल प्लस नॉट को हम क्या लिखेंगे? सेट लिख सकते हैं। ओके, उसी प्रकार से विल प्लस नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑन भी कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सेंट या ऑन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या कहता है आपको? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले लाइए। क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है आपका शैल या विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट जाएगा, V1 फिर ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव तो रहेगा, लेकिन उसके नेगेटिव वर्ड भी रहता है। जैसे एक उदाहरण है यहाँ कि राम किताब पढ़ेगा। क्या राम किताब नहीं पढ़ेगा? तो आप यहाँ देखें कि क्या भी है, इंट्रोगेटिव तो पूछ ही रहा है, साथ में नेगेटिव दे दिया है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग सेंट या ऑन सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिएगा WH वर्ड के साथ अगर इंट्रोगेटिव पूछेगा तो उसके लिए है सबसे पहले आप शैल या विल के पहले WH वर्ड लिखें। क्लियर? इसके बाद इस रूल को एक बार फॉलो करके बना लेंगे। और यदि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव वर्ड रहेगा, देखिए इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव किसमें? WH वर्ड में, तो आप क्या करेंगे कि इस रूल को फॉलो करेंगे। क्योंकि WH वर्ड लिखने के बाद सेंट या ऑन लिखेंगे, इसके बाद जो आपका ये रूल है आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो ये आपका रूल रहा, रूल को हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो इससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित ये जो दो उदाहरण है यहाँ पे आपके सामने, वह विद्यालय जाएगा, राम किताब पढ़ेगा। तो इनमें से एक उदाहरण मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा। देखिए तो चलिए उदाहरण आप देखिए, राम किताब पढ़ेगा, यही ना था? एग्जाम्पल है आपका राम किताब पढ़ेगा। ओके, तो ये सेंटेंस को हम सबसे पहले अफर्मेटिव में बनाते हैं। अफर्मेटिव में हो जाएगा राम विल पढ़ रीड। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना? क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो आप लिख देंगे कि राम विल रीड बुक। राम ओन्ट रीड बुक। इसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट में राम आ जाएगा, विल राम रीड बुक। इसके बाद नेगेटिव तो ओंट कर देंगे हम लोग यहीं पे, राम रीड बुक। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है आपका, ये इस रूल से फॉलो करेंगे WH वर्ड के साथ। तो चलिए, राम किताब क्यों पढ़ेगा या कब पढ़ेगा? चलिए कब पढ़ेगा, तो कब का हो जाता है व्हेन विल
राम रीड बुक। इसके बाद नेगेटिव में हो जाएगा इसका वाई ओन्ट राम रीड बुक। इसका हिंदी हो गया आपका व्हेन विल राम रीड बुक, राम किताब कब पढ़ेगा, और नेगेटिव में व्हाई ओन्ट राम रीड बुक, राम किताब क्यों नहीं पढ़ेगा। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस को, इस एक सेंटेंस को हमने इस 6 रूल से बनाया है। तो आप भी इसी तरह से अपनी नोटबुक में बना करके हमें होमवर्क के तौर पे भेजें और आप इसे समझने की कोशिश करें। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।